भारत माता की। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। महाभारत कालीन पवित्र भूमि है। उसके बाद उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण हम हिंदू हैं। आइए एक बार अपने उन पूर्वजों को याद करें जो तलवार से डरे नहीं, लालच में नहीं आए, प्रलोभन में नहीं आए, काला जादू के धोखे में नहीं आए, अंधविश्वास के धोखे में नहीं आए और हिंदू बने रहे। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करते हैं जिनके कारण माताएं सिंदूर लगा रही हैं, माताएं मंगलसूत्र पहन रही हैं, हम हाथ में रक्षा पहनते हैं, हम हाथ में तिलक लगाते हैं। ये हमारा है क्या? ये जो कुछ लोग हम लोग करते हैं, इसमें हमारा कोई योगदान है क्या? जोर से बोलिए जरा, किसका योगदान है? छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान है, गुरु गोविंद सिंह का योगदान है और भी हमारे बहुत सारे पूर्वजों का योगदान है। उन्हीं के कारण हम, कोई ब्राह्मण बना हुआ है, कोई क्षत्रिय बना हुआ है, कोई वैश्य बना हुआ है, कोई जैन बना हुआ है, कोई यादव बना है, कोई पटेल बना है, कोई यदुवंशी बना है, कोई रघुवंशी बना है। ये यदुवंशी, रघुवंशी, ब्राह्मण, क्षत्रिय बनने में हमारा कोई योगदान है क्या? जोर से बोलिए जरा। देखिए, ये बौद्धिक नहीं हो रहा है। अगले 1 घंटे लगातार हम आपस में विमर्श करेंगे, तो प्लीज जोर से बोलिए, केवल सुनने वाली आदत मत रखिए, जोर से बोलते रहिए। आपका वीडियो 4 से 5 करोड़ लोगों तक जाएगा, तो कम से कम 4-5 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर के लोग कितने जोशीले हैं। ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो तब पता चलेगा जब आप जोर जोर बोलेंगे और जोर जोर ताली बजाएंगे। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंदिर बन गया, अब मथुरा की बारी है। बोलिए राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। किस विषय पे बोलना है बताइए, आप ही लोग तय करिए। राम राज्य और भारतीय संविधान। राम राज्य और भारतीय, ठीक, बिल्कुल ठीक कहा बहन जी ने कि राम मंदिर बन गया है, अब राम राज्य आना चाहिए। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? सब लोग यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं राम राज्य की बात तब करूंगा जब हमारी एक बात मानोगे। मानोगे? सबको 4-4 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाना है, अपने फेसबुक पे अपनी संख्या बढ़ाना है। केवल अपने जाति वालों को नहीं जोड़ना, अपने क्षेत्र वालों को नहीं जोड़ना, बिहार वालों को भी जोड़ना, बंगाल वालों को भी जोड़ना और सबको जोड़ना। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि आपकी बात, आपकी सोच, आपके विचार जो केवल अशोकनगर के बीच में रहते हैं, वो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, बंगाल तक पहुंच जाएंगे, कलकत्ता तक पहुंच जाएंगे। आखिरकार हम फेसबुक पे अपनी बर्थडे की फोटो डालते हैं तो यही तो डालते, दिखाने के लिए ना कि भाई लोगों को पता चल जाए हमारा बर्थडे है, इसलिए डालते। तो अगर बर्थडे की फोटो 1000-2000 को दिखा सकते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है ये 1000-2000 लोगों को नहीं पता होना चाहिए क्या? 6वीं शताब्दी में 2 महापुरुष इस धरती पे आए। एक शंकराचार्य, दूसरे मोहम्मद साहब। दोनों ही
4 से 10 साल का ही अंतर है। एक साथी 6वीं शताब्दी में आए। क्या कारण था कि शंकराचार्य जी के मानने वालों के पास दुनिया में एक भी देश नहीं है और मोहम्मद साहब के मानने वालों के पास 57 देश है? इस पे सोचिए, चिंतन करिए। 57 देश है ना? जो मोहम्मद साहब को मानते हैं उनके पास 57 देश है। जो शंकराचार्य जी को मानते हैं उनके पास कोई देश है? नहीं है। शंकराचार्य जी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात किया, नारी तु नारायणी की बात किया, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की बात किया, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की बात किया। यही सिद्धांत था ना शंकराचार्य जी का। फिर उनके मानने वाले घटते क्यों चले गए? अफगानिस्तान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म होने वाले, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए। डिस्ट्रिक्ट वाइज भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई और तहसील के हिसाब से 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। ये बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी है। बॉर्डर पे 300 तहसीलें, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की तहसील है, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर की तहसील है, चाहे समुद्र के बॉर्डर की तहसील है, चाहे म्यांमार के बॉर्डर की तहसील। क्यों? हमारी सोच में कोई कमी है क्या? फिर से बोलिए। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, हमारी सोच में कोई गड़बड़ी है? पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है। 1100 रिलीजन में केवल एक ही रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा होती है, बाकी 1099 में केवल मेल गॉडेस की पूजा होती है। वहां देवी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहां महिला को पूजनीय मानते ही नहीं। दुनिया के 1100 रिलीजन में 5000 के आसपास त्योहार है, केवल एक ही जगह कन्या पूजन होता है। कहां होता है? क्या हमारी सोच गड़बड़ है क्या? जब सब कुछ ठीक है, हमारी सोच अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, फिर हम दुनिया से गायब क्यों हो रहे हैं? इस पे चिंतन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगले 1 घंटे तक थोड़ा चिंतन के लिए तैयार रहिए, थोड़ा दिमाग में जोर डालने के लिए तैयार रहिए। कुछ बात कड़वी भी लगी, उसको सुनने के लिए तैयार रहिए। मीठा झूठ बोलना आता नहीं अपने आप को, कड़वा बोलते हैं। मीठा झूठ बोल रहे होते तो दिल्ली के डिप्टी सीएम हम ही होते। मीठा झूठ बोल रहे होते तो जब उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आए तो भी मंत्री हो गए होते। कड़वा सच बोलता हूं, हैबिट में है, इसलिए बोलता हूं कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज पीड़ित भारत में है। सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट कहां हैं? और डायबिटीज किससे होती है? मीठा खाने से। मीठा खाने से, तनाव से, तनाव से नहीं। तो हम नीम की दातुन देते हैं, कड़वी गोली देते हैं, लेकिन इस पे चिंतन होना चाहिए। सारे तो मीठा झूठी बोल रहे हैं, तो थोड़ा चिंतन होना चाहिए। जब हमारी सोच अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे क्रियाकलाप अच्छे हैं, हम तो चींटी को भी नहीं मारना पसंद करते, तो हम पूरी दुनिया से गायब क्यों हुए? 1805 में दुर्योधन के ननिहाल यानी गांधार के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। 1805 में बड़े प्रतापी थे, बड़े पॉपुलर थे। अपने नाम पे सोने और चांदी का सिक्का चलवा दिए थे। नदी बनवाना हो, तालाब बनवाना, स्कूल बनाना, ये सब तो छोटी बात है। इतने प्रतापी थे कि जीते जी अपने ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपने ही फोटो का
सोना और चांदी का सिक्का चलवा दिया 1805। और 1830 में परिवार सहित गंधार यानी अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए। और 25 साल के बाद 1830 में गंधार यानी आज का अफगानिस्तान की संस्कृति खत्म हो गई थी। मंदिर खत्म होने लगे थे। हम लोग जब भी कोई कथा होती है, जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो 4 नारा लगाते हैं। जरा मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हमने धर्म की जय होने पे ध्यान दिया, प्राणियों में सद्भावना होने पे ध्यान दिया, विश्व का कल्याण होने पे ध्यान दिया। एक ही चीज पे ध्यान नहीं दिया, किस पे? अधर्म का नाश हो। अब आप बताओ, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना विश्व कल्याण हो सकता है क्या? तो मैं अधर्म का नाश कैसे हो, इसी बात को लेके पूरे देश में घूम रहा हूं। पिछले साल 115 जिलों में गया था, इस साल भी 125 जिलों का हमने लक्ष्य रखा हुआ। 2023 में केवल एक शनिवार और एक रविवार हम अपने घर में थे, क्योंकि वो रविवार दीपावली थी। 51 रविवार 51 शनिवार मैं घूमता रहा, मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में। हमारे पतन का कारण यही है कि हमने अधर्म का नाश कैसे हो इस पे चिंतन नहीं किया। भारत में लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा पद है? राष्ट्रपति का। भाई राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। क्या राष्ट्रपति इस हाल में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति को 2 थप्पड़ मार सकते हैं क्या? मार सकती हैं क्या? लेकिन कानून इस हाल में किसी बैठे हुए व्यक्ति को फांसी भी दे सकता है। क्या भारत की राष्ट्रपति इस हाल में बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपने घर में 2 दिन जबरदस्ती बैठा सकती है क्या? लेकिन कानून 20 साल के लिए जेल में बैठा सकता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या हुआ? फिर से जोर से बोलिए, राष्ट्रपति या कानून? देश किससे चलता है? कानून से। किसका राज है? ये तो हम लोग अलग कहते हैं, मोदी राज है, भाजपा का राज है। राज किसका है? कानून। जिसका राज है वही घटिया है, दुर्भाग्य है। जिसका राज है वही घटिया है। और हम किसको मजबूत कर रहे हैं? हम उसको मजबूत नहीं कर रहे जिसका राज है। हम किसको मजबूत कर रहे हैं? या तो एनजीओ मजबूत कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों को मजबूत कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, और सब मजबूत हो भी रहे हैं। एनजीओ की संख्या बढ़ रही है, नेताओं की संख्या बढ़ रही है, पॉलिटिकल पार्टियों की संख्या बढ़ रही है, पॉलिटिकल पार्टियों के ट्विटर फेसबुक पे फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं। सब कुछ बढ़ रहा है कि नहीं? और ये बताओ, घूसखोरी बढ़ रही है कि नहीं? जितने कथावाचक, जितने महामंडलेश्वर भारत में हैं, जितनी राम कथा कृष्ण कथा होती है, उसके हिसाब से तो भारत में कोई अपराध होना ही नहीं चाहिए। घूसखोरी खत्म हो जानी चाहिए, जमाखोरी खत्म हो जानी चाहिए, मिलावटखोरी खत्म हो जानी चाहिए, नशा तस्करी खत्म हो जानी चाहिए, मानव तस्करी खत्म हो जानी चाहिए, सोना तस्करी खत्म हो जानी चाहिए, आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए, अलगाववाद खत्म होना जाना चाहिए, कट्टरवाद खत्म हो जाना चाहिए, जिहाद खत्म हो जाना चाहिए, मजहबी उन्माद खत्म हो जाना चाहिए, धर्मांतरण खत्म हो जाना चाहिए, घुसपैठ खत्म हो जाना चाहिए,
सड़क के किनारे अवैध निर्माण खत्म हो जाना चाहिए, दंगे खत्म हो जाने चाहिए। कुछ कम हो रहा है क्या? कुछ कम हो रहा है? अच्छा, ये जो जो भारत में हो रहा है, इसमें से कोई भी एक अपराध चीन में होता है क्या? जोर से बोलिए। इसमें से कोई एक अपराध सिंगापुर में होता है क्या? जापान में होता है क्या? बाकी छोड़ दो, दुबई में होता है क्या? तो फिर भारत में क्यों हो रहा है? भारत में तो सब है। 25 लाख एनजीओ है, कम से कम 5000 कथावाचक महामंडलेश्वर आचार्य हैं, 2000 पॉलिटिकल पार्टियां। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी भारत में 2000 पॉलिटिकल पार्टियां। नेताओं की पूछे नहीं, अनगिनत संख्या। 5000 तो सांसद विधायक हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। तो कुछ कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिसका राज है वही घटिया है। धर्म की जय तो हो रही है, कोशिश की जा रही है धर्म की जय करने के लिए, लेकिन धर्म की जय नहीं हो रही है। हल्द्वानी में देखा धर्म की जय हुई कि अधर्म बढ़ा है? क्या हुआ हल्द्वानी में? देखा होगा टीवी पे आपने। बढ़ रहा है कि नहीं? सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं और पुलिस जा रही है हटवाने, तो मार मार के मुंह लाल कर दिया। नहीं, कभी आपने सुना फ्रांस में किसी ने सरकारी जगह पे कब्जा कर लिया? कभी आपने सुना दुबई में किसी ने सरकारी जगह पे कब्जा कर लिया? कभी आपने सुना चीन में किसी ने सरकारी जगह पे कब्जा कर लिया? अच्छा, ये जो समस्याएं हैं, हमारे पास परमाणु बम है, उससे ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए। हमारे पास राफेल है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, उससे ठीक हो सकती है क्या? भारत में लोकतंत्र है, भारत में कानून का राज है। अधर्म का नाश कानून के जरिए ही हो सकता है, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 11, कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। पिछले 75 वर्ष में आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। तो कानून अच्छा है कि कानून घटिया है? संविधान कहता है कानून बनाओ, नागरिकता देने वाला भी, नागरिकता लेने वाला भी। और नेहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में, उसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट। लेकिन आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई। मतलब आपने सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है कि भाई कोई इधर उधर आए तो उसको मारना पीटना, और कोई जबरदस्ती अंदर घुस आए तो उसको बाहर निकाल देना। कानून यही होता है ना। सिक्योरिटी गार्ड काम ही नहीं करता। जब तक अधर्म का नाश करने के लिए भारत में दंड व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक भारत में न अराजकता कम होगी, न अपराध कम होगा। आज तक किसी की, न किसी अलगाववादी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी मिशन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी घुसपैठिए की नागरिकता खत्म हुई, न किसी आतंकवादी की नागरिकता खत्म हुई। तो काहे का कानून? यह हल्द्वानी जैसी घटना इसलिए होती है कि भारत का कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर कानून हो कि किसी ने अगर रेलवे की जमीन पे या सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण किया तो 10 से 20 साल की सजा मिलेगी, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और नागरिकता खत्म होगी, और यह सब 1 साल के अंदर होगा। किसी की हिम्मत है सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने की? अगर कानून हो
कि अगर किसी लेखपाल, पटवारी, कानून गो, तहसीलदार, पेशकार, थानेदार, हवलदार ने रिश्वत लिया, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे और 20 से 50 साल की सजा देंगे, वो भी साल भर के अंदर। घूसखोरी रहेगी, बचेगी क्या? घूसखोरी चलेगी क्या? अरे इस देश में जो समस्या है उसका मूल कारण यह है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। आप धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए और साल भर के अंदर 20 से 50 साल की सजा दीजिए। है कोई हिम्मत किसी की जो धर्मांतरण कराने की जरूरत करेगा? अवैध घुसपैठ के खिलाफ कानून बनाइए, जैसे सिंगापुर ने बनाया। अगर इल्लीगली आए और 3 महीने से ज्यादा रुक गए तो 50 साल के लिए जेल में डालूंगा, और वो भी साल भर के अंदर। एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा, एनआरसी लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सारे भाग जाएंगे यहां से, सारे भाग जाएंगे। और कानून बनाने की कोई लागत होती है क्या? तो आप सोच रहे होंगे कानून बन क्यों नहीं रहा? ये सवाल चल रहा होगा, कुछ लोग मन में चल रहा, नहीं चल रहा? चल रहा।